कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से 6 से 8 फरवरी तक कसीरुल-लिसान हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान तहज़ीब के उन्वान पर सह रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस कसीरुल-लिसान हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहज़ीब की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने में अहम संग-मील साबित हो। आप लोग को ये बात इल्म होगी कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है 6, 7, 8। तो उस सिलसिले में जो भी कुछ ब्रीफिंग है हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि ये शेड्यूल पर है और इंशाअल्लाह उसका जो इफ्तिताह है वो 6 तारीख को प्रधानमंत्री संग्रहालय में होगा। उसके बाद जो उसकी टेक्निकल सेशंस हैं वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मल्टीपर्पज़ हॉल में होगा। चूँकि मेरा टॉपिक है कसीर-ए-लसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहज़ीब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़बान का फ़रोग़ और उसके साथ साथ उसके से जुड़ी हुई तहज़ीब, तो उसको भी हमने साथ रखा है। और ये जो कल्चर प्रोग्राम होगा ये अंसारी ऑडिटोरियम में, डॉक्टर एम ए अंसारी ऑडिटोरियम जामिया मिलिया इस्लामिया में होगा। इसमें हमने कोशिश की है कि जो हिंदुस्तानी नज़ात के लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी ना होकर के जो मकामी सतह पर जो लोग जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं को बुलाया है। एक साहब हैं जो लिंग्विस्टिक, चूँकि मेरा टॉपिक है कसीर-ए-लसानी हिंदुस्तान, जो कतर से जो आ रहे हैं, प्रोफेसर रिजवान साहब, वो काफ़ी काबिल आदमी हैं, कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो, उनको हमने बुलाया है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं अलग अलग जगह पर जो 2 ज़बानों पर दस्तरस रखते हैं, क्योंकि हमने इसमें ख्याल ये रखा था कि चूँकि मौजू इस तरह का है, इसमें हमें ऐसे लोग चाहिए कि जिन लोगों की मालूमात कम से कम 2 ज़बानों यानी 2 ज़बान के अदब और 2 ज़बान पर जिनको उबूर है उन्हें हमने इसमें मदऊ किया है। और कोशिश की है कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो सूबे हैं, वहाँ से सबको नुमाइंदगी दी जाए। तो एक कोशिश रही है कि हमने वहाँ पर सबको टच किया है ताकि कौंसिल पर उनका भी हक है, दिल्ली में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उन्हें भी हमें मदऊ करो। ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस है तो ये जाहिर है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर आलमी व सकाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ईरान कल्चर हाउस दिल्ली में किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम, स्कॉलर्स, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कल्चरल काउंसलर डॉक्टर फरीदुद्दीन फरीद असर ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान के 47 साला दौरे हुकूमत की अहम कामयाबियों, कौमी खुदमुख्तारी, सकाफती विरसे और आलमी सतह पर ईरान के किरदार को उजागर करना था। तकरीब के दौरान नुमाइश भी लगाई गई, जिसमें इनकलाब ईरान के तारीखी मराहिल, सकाफती शिनाख्त, साइंसी तरक्की और समाजी कामयाबियों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। रुकन पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने ईरान की सियासी, समाजी और इल्मी पेशरफ्त पर रोशनी डालते हुए मज़ाहमत की एक आला रोशन मिसाल करार दिया। 47 साल कामयाबियों के साल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज सारी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि 11 फरवरी को लाया गया उस इनकलाब ने एक वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तब्दीली पैदा की। और आज उस वर्ल्ड ऑर्डर को पहले जिसे नज़रअंदाज किया गया था, जंग के ज़रिए जिसे रोकने की कोशिश की गई थी 10 साल, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाजों के ज़रिए रोकने की कोशिश की, 47 साल का माशी बाइकॉट के ज़रिए से उसे रोकने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा वॉर अनलीश किया गया उसके ख़िलाफ़, उस सब को नाकाम करते हुए ईरान ने पिछले 47 साल में अपनी उस पोजीशन को मुस्तहकम किया है कि आज इस पूरे रीजन में, चाहे वेस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो, ईरान के मशवरे और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई बड़े सियासी और स्ट्रेटजिक फ़ैसले करना तकरीबन नामुमकिन है। इस हद को आके खड़ा हुआ है कि आज यूएस जैसी फोर्सेस को ये सोचना पड़ता है 10 बार कि ईरान पर हमला करेगा तो नताइज क्या होंगे। देखिए, इमाम ख़ुमैनी का जो इनकलाब, जिस तरीके से उस दौर की जो शाह हुकूमत है, जो एक ज़ालिमाना हुकूमत है, उससे ईरान के लोगों को नजात दिला के वहाँ पे एक इस्लामी इनकलाब लाए और आज उसका 47वें सालगिरह मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस सालगिरह पे पूरे ईरान के कौम, उनके उलमाए दीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकलाब से पहले जो हालात ईरान में थे, जो एक ज़ालिमाना था, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक रजीम था,
तो इमाम ख़ुमैनी ने बहुत ही कामयाबी के साथ जो है उस रजीम को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतंत्र और एक इंसाफ पसंद, जहाँ पे ईरान के लोग जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। आराम घर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जमीयत की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें नफरत अंगेज़ तकारीर की रोकथाम का कानून, सरकारी मुलाजमतों और सियासी मैदान व फलाही स्कीमात में मुसलमानों की मसावियाना नुमाइंदगी के अलावा मुस्लिम अक़लियतों को 80% सब्सिडी पर कर्ज की फराहमी जैसे उमूर शामिल हैं। ये याददाश्त मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनों के एजाजिया को 12,000 रुपये करने का मुतालबा भी इस याददाश्त में शामिल था। इस प्रोग्राम में जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन और सेक्रेटरी पीर खलीक अहमद के अलावा जमीयत के जिम्मेदारों ने शिरकत की। तमिलनाडु में डीएमके के रुकने पार्लियामेंट कनिमोझी ने चेन्नई में पार्टी के अरकान और समाजी कारकुनान के साथ मुशावरत मीटिंग की। इस दौरान आइंदा असेंबली इलेक्शन से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कनिमोझी ने कहा कि चेन्नई और रियासत के दीगर हिस्सों से कई तंजीमों के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अगरचे नशिस्तों की तकसीम की बातचीत के लिए एक बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील नहीं की गई है। ताहम कनिमोझी ने इस बात की तस्दीक की कि कांग्रेस के साथ बातचीत की जा रही है। உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டறிந்துதான் இந்த தேர்தல் அறிக்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பணித்திருக்கிறார்கள். அதனால் நிச்சயமாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் மக்களோடு தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய உங்களுடைய கருத்துக்கள், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கறைகள், நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान प्लास्टिक प्रोसेसिंग का आलमी मरकज़ बनने के दहाने पर है, जिससे मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के शोबे के लिए तरक्की की नई राहें खुल रही है। उन्होंने हिंदुस्तानी प्लास्टिक की सनत पर जोर दिया कि वो माहौल दोस्त मसनूआत की तैयारी के लिए नए अमल को इख्तराई और तरक्की दे और साथ ही प्लास्टिक के कचरे के 100% रिसाइकलिंग के हदफ के लिए काम करे। आज प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है, इस उद्योग को मैंने देखा कि 44 अरब डॉलर 2025 में हमारा साइज रहा। 2026 में हम समझते हैं कि 47 अरब डॉलर तक जाने की संभावना है। और फ्यूचर की बात करें तो 2030 तक जब हम जाते हैं तो लगभग 64 अरब डॉलर की इकोनॉमी हम प्लास्टिक इंडिया इंडस्ट्री में डेवलप कर पाएंगे। मेघालय के मशरकी जैंतिया हिल्स जिले में एक गैर कानूनी कोयले की कान में धमाके के बाद 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद मजदूरों के फंसे होने का खदशा जाहिर किया गया है। पुलिस ने 16 लाशें बरामद होने की तस्दीक की है। धमाके के वक्त कान के अंदर मौजूद मजदूरों की सही तादाद का पता नहीं चल सका है। हुक्काम ने बताया कि रेस्क्यू टीम में तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात भी कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के उस दावे के दरमियान कि हिंदुस्तान ने रूसी तेल की खरीदारी को रोकने पर रजामंदी जाहिर की है, वजारत खारजा ने जुमेरात को इस बात का इरादा किया है कि 140 करोड़ लोगों के लिए तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के तवानाई के फैसले कौमी मफाद के मुताबिक हैं। Insofar as India's energy security or energy sourcing is concerned, the government has stated publicly on several occasions, including me here, that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जुमे की सुबह मुनक़िद होंगे। इस तनाजुर में व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका ओमान में ईरान के साथ उसके एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि ईरानियों के साथ मुलाकात बरकरार रखने का फैसला सिफारती रास्ते को महफूज रखने के लिए किया गया है।
अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा इस बात पर जोर दे चुके हैं कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। जेरी वेंस ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया तेहरान के साथ सिफारती रास्ता जारी रखे हुए है, ताहम उसके साथ साथ फौजी ऑपरेशंस भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान ने साल 2026 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बाकायदा बजट के लिए 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा कर दिए हैं और 47 रुकन ममालिक के ग्रुप में शामिल होकर आलमी इदारे को अपने बाकायदा बजट के वाजिबात वक्त पर अदा कर दिए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम इंडिया 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ICC ने शेड्यूल दे दिया है, हमारी फ्लाइट बुक हो चुकी है और हम कोलंबो जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ लीग मैच नहीं खेलेगी। इट इज प्रिटी क्लियर। अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। ICC ने फिक्सचर दिया है, BCCI ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है ICC के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी दो देख ले। टीम के अंदर डिस्कशन एकदम क्लियर है। पहले 7 तारीख को मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे, उसके बाद कोलंबो जाएंगे।